इंडिया 24 टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। वार्षिक चुनाव को लेकर आज सहारनपुर के सिविल कोर्ट में जो मतदान चल रहा है और काफ़ी उत्साह अधिवक्ताओं के रूप में जो मतदाता हैं उनके अंदर नज़र आ रहा है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहां पर उत्साह है अधिवक्ताओं के अंदर और दिखाते हैं आपको ताज़ा तस्वीरें। सहारनपुर सिविल कोर्ट परिसर में चल रहे वार्षिक चुनाव में मतदाता के रूप में अधिवक्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। कड़कड़ाती ठंड के बीच मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन और प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच दोनों गुटों के प्रत्याशियों के लिए मतदाता रूपी अधिवक्ताओं ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। अब देखना यह है कि अध्यक्ष पद और महासचिव पद की जिम्मेदारी के हकदार कौन बनेंगे। सहारनपुर से भगवत मेहरा की रिपोर्ट। सबसे पहले आपका परिचय। जी, मेरा नाम आदित्य इंगिरस एडवोकेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार का एक्स प्रेसिडेंट हूँ और हमारे यहाँ ये वार्षिक उत्सव चल रहा है। हर वर्ष चुनाव होते हैं और चुनाव में सब अधिवक्ता जिन्हें राइट टू वोट है वो अपने भागीदारी करते हैं। निष्पक्ष चुनाव होते हैं, सब लोग अपने पसंद के कैंडिडेट्स को चुनते हैं। इस बार पिछले 5 वर्षों से एक ही गुट विशेष का यहाँ पर कब्जा रहा है। इस बार परिवर्तन के लिए यूथ बहुतायत में वोट कर रहा है और मैं समझता हूँ कि इस बार प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच व जागरूक अधिवक्ता मंच के जो प्रत्याशी हैं वो बहुमत से जीतेंगे और अच्छा नए युवाओं को चाहने वाला ग्रुप जो है वो जीत कर आएगा। मेरी ऐसी आशा है। जो प्रत्याशी जीते हैं क्या उनके लिए आपकी शुभकामनाएं? देखिए, जो भी प्रत्याशी जीतता है वो अधिवक्ता हित के लिए कार्य करने का प्रयास करता है, लेकिन अधिवक्ता समाज का कोई रक्षक नहीं है। अधिवक्ता समाज का स्वयं रक्षक है। हमें ना तो कोई सरकार पसंद करती है ना न्यायपालिका हमारे हितों की सुरक्षा करती है। हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद से आज तक न्यायालयों की जो स्थिति है वो दयनीय है। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से न्यायालय परिसर जो है बहुत पुराने हैं, अंग्रेजों के समय के हैं। हरियाणा गवर्नमेंट में कुछ वहाँ पे परिवर्तन हुआ था, यूपी में परिवर्तन नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार भी इस ओर कुछ ध्यान देगी। युवा अधिवक्ताओं के लिए विशेष रूप से चैम्बर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो समाज में गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने का कार्य करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चुनाव जो है परिवर्तन की बयार बहेंगे और आने वाले समय में जो भी हमारा पदाधिकारी चुनेगा वो अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ेगा। शासन की ओर से यहाँ क्या व्यवस्था रही? एक्चुअली क्या है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश से ये चुनाव नहीं हो रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारे चुनाव 15 फरवरी तक स्टे कर दिया था पूरी यूपी में। उसके बाद फिर हाईकोर्ट ने उस स्टे को खत्म कर दिया, तब हमने ये इलेक्शन अपना यहाँ पर घोषित किया था। और शासन प्रशासन की है कि हमारे यहाँ तो व्यवस्था हम लोग वकील लोग ही संभालते हैं, हमें शासन प्रशासन की ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी फोर्स है अपनी, जितनी रूटीन की फोर्स होती है उतनी रूटीन की फोर्स। आज के चुनाव को किस नजर से, किस अंदाज से देख रहे हैं? मैं बीएसपी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो बीएसपी ग्रुप जो है वो इलेक्शन जीत रहा है, सभी सीटों पर जीत रहा है और बहुत भारी मार्जिन से जीत रहा है। अच्छा, मतदाताओं के रूप में जो अधिवक्ता है काफी उनके अंदर आज उत्साह नजर आ रहा है। वो आप उत्साह जो उनका नजर आ रहा है वो सिर्फ बीएसपी वाले जो हमारे मतदाता हैं, जो युवा साथी हैं सीनियर साथी, उनमें ही नजर आ रहा है, बाकी दूसरे में नहीं आ रहा।